स्टूडेंट्स, आज मैं नए टॉपिक के साथ स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड एंड एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन स्ट्रेंथ कैसे नापेंगे हम। ठीक है, इसको कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पी स्मॉल है, एच कैपिटल है। ठीक है, अब ये देखिए, जब हम किसी बेस में और एसिड में वाटर मिलाते हैं, ठीक है, तो बेस में क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएंगे वो एच, और एसिड में हाइड्रोनियम आयन ये हो जाएंगे कम। ठीक है, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हमें पता कैसे चलता है कि OH है, H3O है, तो उसके लिए हमने एक रखा पीएच स्केल, स्मॉल पी कैपिटल एच। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन आयन पे। ठीक है, सोरेनसन ये एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने ये बताया था हमें 1909 में, ये थ्योरी दी थी पीएच स्केल। मेजर किससे मेजर किया जाता है, वो एसिड हाइड्रोजन आयन से। ठीक है, एंड कंसिडर नोन एज पीएच स्केल। पी का मतलब क्या है, पी कहाँ से लिया गया, स्मॉल पी, ये लिया गया पोटेंश, मतलब पोटेंसी। पोटेंसी कितनी है, पावर कितनी है। ठीक है, और ये होता है और पीएच ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ 10 हैज रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सपेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन। मतलब कि अगर 10 की पावर -1 है तो स्ट्रॉन्ग होगा एसिड, 10 की पावर -2 है तो उससे कम होगा, 10 की पावर -3 है तो उससे कम होगा, 10 की पावर -4 है तो उससे कम होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग होगा 10 की पावर -1, इसका मतलब पीएच कितनी हुई 1, -2 पीएच हुई 2, है ना। पीएच 1 2 3 4 5 6, ये जितनी पीएच बढ़ती रहेगी उतना ही एसिड वीक होता रहेगा। ठीक है, पीएच इक्वल टू -log 10। अब पीएच क्या पे हमें पता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है कि 1 मोल, ये लीटर में जितने 1 लीटर में घुला है 1 मोल पर लीटर, इसको ml-1 है ना, इसको क्या कहते हैं, मोलर। मोलर मोलरिटी 1 mm कितने में। अब ये HCl है, ये लिख रखा 0.1 m, तो 0.1 मोल पर लीटर में घुला हुआ है।
इसका मतलब है 0.1 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है। ठीक है, अब pH higher the concentration of hydrogen ion, lower the pH। ठीक है, जितना हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना उसका पीएच कम होता रहेगा, मतलब और एसिडिक हो जाएगा वो, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 12 13 14, ये इधर क्या है, इधर क्या है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल होता है जो, वो इसमें आएगा सोल्यूशन। ठीक है, ये पीएच स्केल है। ठीक है, इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर। 7 से ऊपर 8 9 10 11 12 13 14 जो 14 तक जाएगा वो सबसे ज़्यादा सबसे हाई होगा, ये 14 वाला सबसे ज़्यादा हाई होगा, CpH 14 होगी। तो सोडियम पोटेशियम इसमें आएंगे, ये 0 से शुरू होगा, 0 पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन HCl। ठीक है, 1 m HCl, इसकी 0 होगी। pH ऑफ सॉल्यूशन 0 होगी उसकी। ठीक है, pH ऑफ न्यूट्रल pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH क्या होगी, क्योंकि उसमें H और OH, ठीक है, या H3O और OH, ये बराबर होंगे, दोनों ये बराबर होंगे। ये प्योर वाटर जो होगा ना, जिसमें कोई एडिटेशन नहीं होगा, कोई एसिड नहीं होगा, बेस नहीं होगा, तो उसमें दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब अर्ज किए। ठीक है, अब ये देखिए कि H3O 10⁻⁷ OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁷ मोल पर लीटर, कितने 298 केल्विन पे है। ठीक है, या ठीक है 28 डिग्री इस पे है। तो pH कैसे होगी, माइनस log H3O प्लस इक्वल टू माइनस log 1.0 इंटू 10⁻⁷ इक्वल टू 7। ठीक है, आर न्यूट्रल सोल्यूशन की pH कितनी होगी, आर न्यूट्रल सोल्यूशन की pH, ठीक है, 7 होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, ये pH मैंने आपको निकाल के दिखा दी थी वाटर की। अब pH ऑफ बेस, देखिए 7 से लेके 7 से 14 तक होती है, 7 से, जो 7 से 12 तक है
12 से 14 तक हो गए स्ट्रोंग, ये 12 से 14 तक स्ट्रोंग, ठीक है। और 7 से 9 तक वीक, और 10 से 12 तक मीडियम। स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जिनकी पीएच वैल्यू इतनी होगी, ये पीएच वैल्यू दिखा रहा हूं मैं, ये पीएच वैल्यू है सब, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गली बेसिस होंगे। और एसिड के कितने होंगे? एसिड कहाँ से 0 से लेके 7 तक एसिड है, ठीक है। 0 से लेके पीएच वैल्यू 2 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 से लेके 5 तक, 3 भी 5 भी, वैसे 2 से ही समझ लो, 2 के बीच में आ जाएगा। ये होंगे मॉडरेटरी, और 5 से लेके 7 तक वीक एसिड, ठीक है। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी तो एसिड वीक होता जाएगा, तो पीएच घटेगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। अब NaOH है 1m NaOH, इसकी pH वैल्यू कितनी है 14। 1m HCl pH वैल्यू कितनी है 0। ब्लड की pH वैल्यू 7.3 से लेके 7.5। सलाइवा इसकी भी 6.5 से लेके 7.5 सलाइवा। बियर ये भी एसिडिक होती है 4.0 से लेके 5.0, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 8.5। लेमन जूस ये एसिडिक होगा, लेमन जूस 2.2 से लेके 2.4। गैस्ट्रिक जूस 1.0 से लेके 3.0 एसिडिक होता है, HCl होता है इसके अंदर, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, जो बैटरिक एसिड है इसकी pH होती है 0.5, स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखना। आगे क्लियर हो गया? अभी देखिए कि एक्वस सॉल्यूशन कंटेन H प्लस HOH होते हैं इसके अंदर, नेचुरली होते हैं एसिड बेसिस, ठीक है। और 25 डिग्री पे 25 डिग्री ये इक्वल होते हैं, दोनों मिला के इतना। आयनिक इसे क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट, है ना। ये किसका प्रोडक्ट है? HOH, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7, अभी मैंने बताया था, दोनों की उसी में होती है, ठीक है। तो आयनिक पावर ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ
OH माइनस आयन, ठीक है। अब मान लो 0.001 MnAOH है, इसकी निकालनी है OH की माइनस में, ठीक है। 0.001 10⁻³ इजिकल टू क्या हुआ, H प्लस OH माइनस इजिकल टू 10⁻⁴, ये हमें मालूम है वाटर का, ठीक है, एट 25 डिग्री। तो H प्लस इजिकल टू मोल पर लीटर में आ गया, ठीक है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर मिले होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग कलर दिखाता है, जैसे रेड दिखाता है, ग्रीन दिखाता है, ब्लू दिखाएगा, ब्राउन दिखाएगा, लाइट ब्लू दिखाएगा, ऑरेंज दिखाएगा, येलो दिखाएगा, अलग अलग, ठीक है। मोर एसिडिक रेड और वीक एसिड येलो, और ग्रीन दिखाएगा आपका 7 pH पे, और जो वायलेट कलर दिखाएगा वो हाईली बेसिक, वायलेट कलर हाईली बेसिक, ध्यान रखना आपने, ठीक है। डार्क रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज येलो, ग्रीन येलो, ग्रीन ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, ये सारे कलर होते हैं, ठीक है। वेरी एसिड रेड, न्यूट्रल ग्रीन, वेरी बेसिक पर्पल, एसिडिक ऑरेंज और बेसिक ब्लू, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर बॉडी की कितनी होती है, 7 से लेके 7.8 तक होती है पीएच की वैल्यू एनिमल में क्या है, पीएच के प्रति हम सेंसिटिव है ना। एसिड रेन हो जाती है, आप ये देखिए जब नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह सब मिलती है एटमॉस्फेयर में, तो जब रेन होती है पहले वाली वो एसिड रेन होती है, ठीक है। उसकी वो एक्टिक लाइफ को ख़त्म कर देती है जो वाटर में है। और डाइजेस्टिव सिस्टम एंटासिड, एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड हम खाते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू अगर उससे भी लो चली जाए जितनी है, तो डाइजेस्टिव मैंने अभी बताया था कि पीएच वैल्यू जो है कितनी होनी चाहिए, गैस्ट्रिक जूस की 1 से 3, उससे नीचे हो जाए तो हमें दिक्कत आएगी, एसिड ज़्यादा बन रहा होगा, एसिड ज़्यादा बनेगा तो हमें एंटासिड की टैबलेट खानी पड़ेगी। पीएच वैल्यू चेंज अगर काज ऑफ ट्रूथ दिखे, अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, हमारा स्लाइवा अल्कलाइन होता है 7.3 से लेके 7.8 तक उसकी पीएच होती है, और उससे अगर 6.5 से लेके 7.5 तक होती है। अगर एसिड ज़्यादा बनेगा तो मुंह में आएगा, है ना, तो रिफ्लेक्स मारेगा, मुंह में आएगा, तो वो टूथ पे लगेगा, टूथ डिके हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कीड़ा लग गया, घूमने लगते हैं दांत, एनिमल खराब हो जाता है दांत का, ठीक है। सेल्फ डिकाइंग एनिमल एंड प्लांट, कुछ प्लांट होते हैं जो जैसे फॉर्मिक एसिड छोड़ती है कीड़ियाँ, अपना ये बेकिंग पाउडर में हम यूज करते हैं, है ना। कुछ जो पेन करता है, फॉर्मिक एसिड पेन करता है, अंट होनी भी वगैरह में स्टिंग में होता है, ठीक है, इरिटेशन करता है, पेन मिल्ड करता है, ठीक है। नेटलिक हर्बियस प्लांट है जो एसिड छोड़ता है, ठीक है, स्टिंग करता है, क्या कहता है, पेनफुल होता है वो काफ़ी, तो उसे कोई खाता नहीं जानवर। पीएच ऑफ सॉइल की पीएच हम देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। उसकी पीएच ना तो एसिडिक होनी चाहिए ना बेसिक, ठीक है। तो उसको हम कर सकते हैं पीएच वैल्यू देख के कि ज़मीन कैसी है ना, तो उसकी पीएच हम नोट करके हम उसमें एसिड बेस या वो एसिड वगैरह मिला के, एसिडिक खाद वगैरह या बेसिक खाद वगैरह मिला के उसकी वो कर सकते हैं कि एसिड ना हो ज़्यादा या बेसिक ना हो। तो देख लेते हैं पीएच अर्थ की, है ना, इरिगेशन में देख लेते हैं और हम नोट भी कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, जैसा लगा मुझे बताना, हाँ ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना
लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके।